नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 7 विषय गणित का अध्याय 1 इसके अंतर्गत प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न क्रमांक 2 और 3 हल करना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। प्रश्नावली 1.1 के अंतर्गत प्रश्न क्रमांक 2 है कि किसी प्रश्नोत्तरी में सही उत्तर के लिए धनात्मक अंक दिए जाते हैं और गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक अंक दिए जाते हैं। यदि 5 उत्तरोत्तर चक्करों में जैक द्वारा प्राप्त किए गए अंक 25, -5, -10, 15 और 10 थे, तो बताइए अंत में उसके अंकों का कुल योग कितना था। ठीक है ना। प्रश्न पहले हम पढ़ लें, समझ लें और तत्पश्चात उसको हल करेंगे तो प्रश्न आसानी से आ जाएगा। देखिए इसमें क्या है कि सही उत्तर के लिए आपको कहा गया है धनात्मक अंक। ठीक है ना। यानी उत्तर यदि सही है तो वहां पर हमें क्या करना है कि धनात्मक जो अंक हैं, है ना, उसका उपयोग करना है। ठीक है। और जो गलत उत्तर हैं, है ना, उनके लिए हमें क्या करना है, ऋणात्मक अंकों का प्रयोग करना है। ठीक है ना। तो चलिए इसको हम हल कैसे करते हैं जान लेते हैं। देखिए अंत में पूछा गया है कि अंत में उसके अंकों का कुल योग कितना था। तो यहां पर हम लिखेंगे कि अंत में, है ना, उसके अंकों का कुल योग बराबर लिख दिया हमने। अब देखते हैं कि जो अंक उनने प्राप्त किए हैं, ये आप देख रहे हैं, है ना, कि 25 अंक प्राप्त किए, फिर -5, -10, 15 और 10। तो हमने यहां पर इस प्रकार से इनको लिख दिया है 25 धन। अब धन क्यों लगा है, क्योंकि यहां पूछा गया है अंकों का कुल योग, योग अनिजोड़ होता है, तो हमने धन का चिन्ह यानी प्लस लगा दिया है। अब इसमें मैं क्या जोड़ा, -5, ये लिखा -5 धन -10 धन 15 धन 10। ठीक है। ये लिखने के बाद में अब हम क्या करेंगे, 25 ऐसे हमने उतार लिया। अब देखिए कोष्टक के पहले धन का चिन्ह है और कोष्टक के अंदर ऋण का चिन्ह है, यानी प्लस और माइनस है। जब ऐसी स्थिति आती है, कोष्टक लग जाता है, तो कोष्टक के पहले और कोष्टक के अंदर के चिन्हों का गुणा होता है। ठीक है ना। यहां चिन्ह कैसे हैं, विपरीत हैं, यानी एक प्लस एक माइनस है। तो जब चिन्ह विपरीत होते हैं तो उनका गुणा करने पर माइनस चिन्ह आता है। तो यहाँ माइनस आ गया है -5। इसी प्रकार से प्लस और माइनस का हमने मल्टीप्लाई किया तो माइनस आया, ये हो गया -10। ठीक है ना। अब ये प्लस वाले हैं, ऐसे हमने नीचे यहाँ पर उतार लिए। ठीक है। अब देखते हैं अगली स्टेप क्या हो जाती है। अब आगे क्या करते हैं हम कि देखिए इस प्रकार से जो माइनस माइनस थे ना, समान चिन्ह जुड़ जाते हैं और चिन्ह वही आता है। ये नियम आप ध्यान रखें। समान चिन्ह ने देखिए -5 है, -10 है, दोनों को हमने क्या किया, यहाँ पर जोड़ दिया, कितना आया, -15 आ गया। अब बाकी जो था, है ना, ऐसे इसे हमने नीचे उतार लिया है। ठीक है ना। अब अगली स्टेप क्या करेंगे, देखिए समान चिन्हों का हम करते हैं समूहीकरण, यानी समान चिन्हों को हमने एक साथ लिख दिया। देखिए 25, इसके आगे कुछ नहीं है, मतलब ये धनात्मक माना जाता है। धन 15 ये लिखा, धन 10 और -15 था, हमने लास्ट में लिख दिया -15। ठीक है। अब यहां पर क्या करेंगे, ये जो प्लस वाले तीनों अंक हैं, है ना, इनको हम क्या करेंगे, जोड़ लेते हैं, संख्याओं को जोड़ लेते हैं। तो इनका जोड़ कितना जाता है, 50 -15। ठीक है। अब क्या करेंगे, 50 में से -15 घटा देंगे, माइनस का है ना, घट जाएगा। अब 50 में से 15 को माइनस करते हैं तो आंसर क्या आ जाएगा, 35। यानी अंत में उसके अंकों का कुल योग कितना हुआ, 35 यानी 35 हुआ। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 3, सोमवार को श्रीनगर का तापमान -5 डिग्री सेल्सियस था। ठीक है ना। और मंगलवार को तापमान 2 डिग्री सेल्सियस कम हो गया। मंगलवार को श्रीनगर का तापमान क्या था।
बुधवार को तापमान 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया। बुधवार को तापमान कितना था? देखिए यहां पर दो सूचनाएं दी गई हैं कि सोमवार के दिन जो है श्रीनगर का तापमान कितना था? -5 डिग्री सेल्सियस। क्लियर? इसी प्रकार से मंगलवार को तापमान था वहां का 2 डिग्री सेल्सियस कम हो गया, यानी जो तापमान था वो 2 डिग्री सेल्सियस कम हो गया। ठीक है, अब हमसे दो प्रश्न पूछे गए हैं। पहला प्रश्न क्या है कि मंगलवार को श्रीनगर का तापमान क्या था? ठीक है, और बुधवार को 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया है, तो बुधवार को तापमान कितना था? ये दो चीज हमें याद करनी है। तो चलिए इसको हम किस प्रकार हल करते हैं। पहले देखेंगे कि सोमवार को श्रीनगर का तापमान कितना था। हमने लिखा है यहाँ पर -5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है ना, लिख दिया। ये सूचना हमको यहाँ पर दी गई है, इसलिए हम क्या करें, पहले प्रश्न को पढ़ें, समझें, है ना, ताकि गणित के प्रश्न हल करने में आसानी हो सके। वैसे गणित विषय बहुत सरल है, यदि आप मेरे सारे वीडियो देखेंगे तो आपको बहुत ही सरल भाषा में मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा, ताकि गणित से डर आपका हट जाए। ठीक है ना, चलिए अब हमने लिखा क्या, सोमवार को श्रीनगर का तापमान कितना? -5 डिग्री सेल्सियस। ओके, चलिए अब आगे क्या करते हैं कि मंगलवार को तापमान 2 डिग्री सेल्सियस कम हो गया। अब मंगलवार को तापमान में कमी हो गई। अब कमी के लिए हम क्या करते हैं, माइनस चिन्ह का उपयोग करते हैं। तो कैसे हो जाएगा, अब मंगलवार को हम देखते हैं कि श्रीनगर का तापमान कितना हो जाएगा। तो देखिए -5 डिग्री सेल्सियस, अब कम हो गया ना, इसलिए हमने माइनस चिन्ह लगाया है। कम हो गया तो माइनस का चिन्ह लगाया है, यानी ऋण का चिन्ह लगाया है। बढ़ता है उसके लिए हम प्लस का चिन्ह यूज करते हैं। ओके, अब देखिए कि यहां पर क्या है, -5 है और यहाँ -2 है। दोनों के चिन्ह कैसे हैं, समान है, दोनों माइनस है। तो समान चिन्ह जुड़ते हैं और चिन्ह वही आता है। वही मतलब माइनस माइनस जुड़ रहा है तो माइनस आ जाएगा, और प्लस प्लस जुड़ रहा है तो प्लस में आता है। तो -5 और -2 दोनों को हमने जोड़ दिया, कितना आ गया, -7 डिग्री सेल्सियस। ये मंगलवार को श्रीनगर का तापमान था। ये पहले प्रश्न का उत्तर हमने यहाँ ज्ञात कर लिया है। ठीक है ना, अब आगे बढ़ेंगे। अब आगे क्या लिखा हुआ है कि बुधवार को तापमान 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया। ठीक है ना, अब बढ़ गया है तो बढ़ने के लिए क्या करते हैं, प्लस का चिन्ह लगाते हैं। बढ़ गया, वृद्धि हो गई, अधिक हो गया, ऐसे यदि शब्दांश आते हैं तो वहां पर हम प्लस चिन्ह का उपयोग करते हैं, प्लस यानी धन का। ठीक है ना, चलिए अब बुधवार को श्रीनगर के तापमान में वृद्धि बराबर क्या हो जाएगा कि देखिए कितनी वृद्धि हुई है, 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया ना, मतलब वृद्धि हुई। ठीक है, अब क्या करेंगे कि बुधवार को तापमान कितना था ये हमें ज्ञात करना है। तो मंगलवार का जो तापमान कितना था, ये -7 डिग्री सेल्सियस। ठीक है ना, ये हमने लिख दिया ऐसे ही सही। अब 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया तो हमने क्या किया, यहाँ प्लस जो है बढ़ गया, प्लस चिन्ह लगाया, तो 4 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि -7 और +4 है। ठीक है ना, अब दोनों के चिन्ह कैसे हैं, एक का चिन्ह माइनस है, दूसरे का प्लस है। तो कैसे हो गई चिन्ह, दोनों चिन्ह हो गए विपरीत, यानी एक दूसरे के उल्टे। ठीक है ना, तो जब चिन्ह विपरीत होते हैं और योग की क्रिया होती है, ठीक है ना, तो वहां पर हम क्या करते हैं कि बड़ा जो संख्यात्मक मान है ना, जिसे हम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं बड़ी संख्या। ठीक है ना, तो इसका चिन्ह हम लगाते हैं और बड़ी संख्या में से छोटी संख्या हटा देते हैं। ठीक है ना, थोड़ी देर के लिए हम समझ लें कि चिन्हों को भूल जाएं। अब ये चिन्ह भूल जाएंगे, क्या करेंगे कि 7 में से 4 हमने घटाया। ठीक है ना, कितना आएगा, 3। अब बड़ी संख्या 7 है, अब 7 का चिन्ह क्या है, माइनस है, तो उत्तर क्या जाएगा, -3। इस प्रकार से तो ये हो गया -3 डिग्री सेल्सियस। ये बुधवार को श्रीनगर का तापमान हो गया। क्लियर? तो इस प्रकार से इस प्रश्न में दोनों जो प्रश्न थे इसके हमने यहां पर आंसर याद कर लिए हैं। उम्मीद है कि ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। ठीक है, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल रंग का सब्सक्राइब बटन है, उसे प्रेस कर दें, बेल आइकन को दबा दें और ऑल पर शेयर कर दें। इससे क्या होगा कि आपको जब भी मैं वीडियो अपलोड करता हूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त होगा और आप वीडियो को देख सकते हैं। और आपको पूरे साल गणित विषय की तैयारी करने के लिए मैं इसी प्रकार की वीडियो उपलब्ध करवाता रहूंगा। इसके अलावा इंग्लिश के भी और अन्य विषय की भी
समय समय पर आपकी डिमांड के अनुसार वीडियो आपको उपलब्ध होते रहेंगे। आपको कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है। बहुत ही सरल भाषा में मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।